अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने ही चैनल में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके फैमिली का हिस्सा बन लीजिए, शुक्रिया। ये कहानी है उस वक्त की जब बरे सगीर की फिजाओं में मुगल सल्तनत की कमजोरी के चर्चे थे। दिल्ली का तहत हाली सा महसूस होने लगा था। बड़े शहजादे और अमीर एक दूसरे से दस्तों गिरबां थे। ऐसे में गैर मुल्की ताजरों ने हिंदुस्तान को अपनी मसलहतों और साजिशों के जाल में जकड़ना शुरू कर दिया था। जनूबी हिंद में एक हिस्सा था मैसूर। सरसब्ज पहाड़, घने जंगल, बहते दरिया और पुराने किले इसकी शान हुआ करते थे। ये वही हिस्सा था जहां एक बच्चे ने आंख खोली, जिसने आए वक्त में अंग्रेजों की बुनियादें हिला के रख दी। इस बच्चे का नाम था फतूह अली उर्फ टीपू सुल्तान। टीपू के वालिद सुल्तान हैदर अली खुद एक दास्तान थे। वो किसी बड़े खानदान का चश्मो चिराग न थे, बल्कि एक आम सिपाही की हैसियत से मैदान जंग में दाखिल हुए और बाद में उनको मैसूर का हाकिम बनाया गया। टीपू की माँ फातिमा फखरुन्निसा एक नेक और इबादत गुजार खातून थी। वो अक्सर अपने बेटों को गोद में लेकर तिलावत करती और उसको हर तरह की दुआएं देती। टीपू का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। सुबह सवेरे उठते, वुजू करते, कुरान की तिलावत करते। उस्ताद उन्हें अरबी और फारसी सिखाते, फिर तारीख के किस्से सुनाए जाते। इमाम हुसैन की कुर्बानी, सलाहुद्दीन की शुजाअत, ये कहानियां टीपू के दिल पर नक्श कर रही थी। लेकिन साथ ही साथ वो सिर्फ किताबी तालीम तक महदूद नहीं थे। हैदर अली ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को ऐसे तैयार करो जैसे कल मैदान जंग में उतरना है। यूं दिन के वक्त वो घुड़सवारी करते, तीरंदाजी की मशक करते, नेजा फेंकते और तलवारबाजी सीखते। कहते हैं कि 9 बरस की उम्र में ही वो घोड़े की पुश्त पर खड़े होकर तीर चला देते थे और निशाना इतना दुरुस्त कि सिपाही हैरान हो जाते। एक रात टीपू ने ख्वाब में देखा, अंधेरी वादी थी, आसमान पर बादल थे। अचानक सामने अंग्रेज फौज के झंडे लहराए, तोपों की आवाजें गूंजी। टीपू को सारी रात इस बात की वजह से नींद नहीं आई कि आने वाले वक्त में कुछ तो होगा जो बहुत ही भयानक होगा। टीपू जागे तो पसीने में शराबूर थे, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। ये ख्वाब उन्होंने अपनी माँ को सुनाया। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये जो तुम्हारा ख्वाब था ये तुम्हारी किस्मत का निशान है। तुम अल्लाह के दीन के शेर बनोगे। 12 बरस की उम्र में टीपू को पहली बार एक काफले की हिफाजत के लिए भेजा गया। रास्ता दुश्वार गुजार था। काफले में ताजर, औरतें और बच्चे भी थे। अचानक डाकू ने हमला कर दिया। काफले वाले डर के मारे चीखने लगे। सबकी नजर एक तरफ गई उस बच्चे पर जो भी 12 बरस का था, लेकिन घोड़े पर ऐसे बैठा था जैसे बरसों का सिपाही हो। टीपू ने तलवार निकाली, अल्लाह का नाम लिया और घोड़ा दौड़ाते हुए डाकू के बीच जा पहुंचे। एक हाथ में डाल, दूसरे में तलवार, वार पे वार और हर वार शेर की तरह गरजता। डाकू भाग खड़े हुए, काफिला सलामत बच गया। उस वक्त बड़े सगीर की फजा बदल रही थी। मुगल कमजोर हो चुके थे। दिल्ली के बादशाह का हुक्म सिर्फ कागज पर रह गया था। मुकामी रियासतें आपस में लड़ रही थी और सब का फायदा उठा रहे थे अंग्रेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर तिजारत करते और किले और तोपें जमा करते गए। हैदर अली अक्सर अपने बेटे को साथ बिठाते और अंग्रेजों की चालाकियां समझाते। बेटा, याद रखना, ये फिरंगी ताजर नहीं, ये हमारे ईमान और हमारी आजादी के दुश्मन है। आज वो कागजों से जमीन पर हड़पते हैं, कल ये मस्जिदों को गिराने आएंगे। एक दिन तुम्हें इनके खिलाफ तलवार उठानी ही होगी। वक्त गुजरता गया। जो बच्चा 12 बरस की उम्र में डाकू के सामने डट गया था, वह अपनी उम्र के साथ साथ तजुर्बे में भी बढ़ रहा था। सिपाही उसे देखते तो हैरान रह जाते कि इतनी कम उम्र में इतनी संजीदगी और इतना जब्त कहां से आया। एक दिन सुबह किले के दरवाजे खुले और नकारे बजे। हैदर अली ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अपने दुश्मन के खिलाफ निकलना है। ये वो लम्हा था जब पहली मर्तबा टीपू को एक हकीकी जंगी मुहिम में शामिल किया गया। लश्कर का मंजर ही कुछ और था। घोड़े हिनहिना रहे थे, सिपाही नेज़े संभाले खड़े थे, तोपें तैयार की जा रही थी। फिजा में एक अजीब सा जोश और खौफ मिलकर गूंज रहे थे। नौजवान टीपू अपने घोड़े पर बैठा था, तलवार उसकी कमर से लगी थी, चेहरे पर अज़्म की लकीरें थी। हैदर अली ने करीब आकर बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो बेटे, जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती। अक्ल, सब्र और अल्लाह पर यकीन तलवार की तरह जरूरी है। टीपू ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आज अपनी जिंदगी का पहला दिन समझ रहा हूँ। या तो मैं फतेह के साथ लौटूंगा या शहादत के साथ। ये जंग मुकामी बागी सरदारों के खिलाफ थी जिन्होंने अंग्रेजों की शह पर बगावत कर ली। जब लश्कर मैदान में पहुंचा तो सामने हजारों सिपाही कतार बांधे खड़े थे। इनके झंडे हवा में लहरा रहे थे। इनके चेहरों पर गुरूर था कि शायद वो एक नौजवान लड़के को देखकर डर जाएंगे। लेकिन टीपू ने घोड़ा आगे बढ़ाया।
नेजा फिजा में बुलंद किया और सिपाहियों से पुकार कर कहा, मुझे देखो, मैं फतूह अली टीपू हूँ, शहर मैसूर का बेटा। आज अल्लाह की कसम, या हम जीतेंगे या यही जमीन हमारी कब्र बनेगी। तबल बजा, तीर हवा में छूटे, टीपू ने घोड़ा दौड़ाया, तलवार निकाली और दुश्मन के बीच जा घुसे। एक ही वार में दुश्मन का एक सिपाही जमीन पर गिर गया, दूसरा इस पर झपटा, मगर टीपू की दाढ़ ने उसका वार रोक दिया। सिपाही हैरान रह गए कि ये 12-13 साल का लड़का कैसे ऐसे लड़ रहा है जैसे साल हर साल से मैदान में हो। एक दुश्मन कमांडर ने तंजिया लहजे में पुकारा, ए बच्चे, घर जाकर खिलौने से खेला कर, ये मैदान बड़ों का है। टीपू ने घोड़े को मोड़ कर उसकी तरफ देखा और गरजते हुए कहा, मैं शेर का बेटा हूँ और शेर के बच्चे खिलौने से नहीं तलवारों से खेलते हैं। घंटों की लड़ाई के बाद दुश्मन के लश्कर भागने लगे। मैसूर का लश्कर फतेहाब हो गया। लश्कर जब फतेहाब होकर किले में वापस लौटा तो हैदर अली ने मजमा के सामने कहा, ये मेरा बेटा नहीं, ये मैसूर का सिपाही है। आज से ये हमारे लश्कर में कमांडर के बराबर है। सिपाहियों के नारे फिर गूंजने लगे, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद शेर मैसूर का वारिस। रात को जब सब सो गए, टीपू अकेला आसमान को देख रहा था। सितारे झिलमिलाते थे। इसके दिल में एक सवाल उभरा, क्या ये मेरी आखिरी जंग थी या सिर्फ आगाज है? इसे इस लम्हे वो ख्वाब याद आया जिसमें शेर इसके कदमों को चाट रहा था। तो ये थी दोस्तों आज तक की कहानी। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।